मुख्तार अब्बास नकवी ने आकांक्षी जिला नूह में सामाजिक न्याय पखवाड़ा के तहत जन चौपाल की भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद। आकांक्षी जिला के पैरामीटरों की प्रगति का केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने की समीक्षा। केंद्रीय मंत्री नकवी बोले, विश्व का हर मुल्क शांति के लिए मोदी की तरफ देख रहा है। मोदी ने राजा के रौब की सियासत को जनता के स्तबे की संस्कृति में बदला। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री व राज्यसभा के डिप्टी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की इकबाल, इंसाफ, ईमान की सरकार ने राजा के रौब की सियासत को जनता के स्तबे की संस्कृति में बदला है। केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा कि विश्व का हर मुल्क यूक्रेन व रूस में शांति के लिए मोदी जी कह रहा है कि शांति के लिए कुछ करिए। मोदी जी एक महान शख्सियत है, विश्व उनकी तरफ देख रहा है। नकवी शनिवार को आकांक्षी जिला नूह में जन चौपाल कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सौहार्द की डोर ही समावेशी सशक्तिकरण का सफल छोर है। कुछ लोग भारत की अनेकता में एकता की इसी ताकत और एक भारत श्रेष्ठ भारत की शक्ति को अपने संग की साजिशी सुरूर से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिसे किसी भी हाल में कामयाब नहीं होने देना है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मोदी सरकार में इसी सकारात्मक बदलाव से बेचैन लोग देश की एकता और सौहार्द के ताने बाने को तोड़ने की साजिश में जुटे हैं। भय और भ्रम का माहौल बनाकर समाज में बिखराव टकराव का ताना बाना बुन रहे हैं, जिसे हमें एकजुट होकर परास्त करना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कास्ट कम्युनिटी की संकीर्ण सियासी संस्कृति को खत्म कर कॉमन पीपल को प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी का प्रेशियस पार्टनर बनाया है। पिछले 8 वर्षों में मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए बिना थके परिश्रम को परिणाम में परिवर्तित कर विकास को विश्वास में बदला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर कई कामयाबियां हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का प्रभावी परिणाम है कि दुनिया भर में चल रही आर्थिक तंगी और मंदी के बावजूद भारत ने मार्च 2022 में $400 अरब के निर्यात के ऐतिहासिक लक्ष्य को हासिल किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार गांव, गरीब किसान, नौजवान, महिलाओं सभी के समावेशी सशक्तिकरण को समर्पित सरकार है। पिछले 8 वर्षों में 12 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दिया। मुद्रा योजना के तहत 34 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए आसान ऋण दिए गए हैं। इसके अलावा 45 करोड़ से अधिक जरूरतमंदों को जन धन योजना के तहत अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से जोड़ा गया है तथा 2 करोड़ 36 लाख गरीबों को पक्के मकान दिए गए हैं व 9 करोड़ से अधिक गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत के तहत 3 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सेवा मुहैया कराई गई है। इन सभी प्रभावी परिणाम से हर जरूरतमंद की आंखों में खुशी और जिंदगी में खुशहाली सुनिश्चित हुई है। यहाँ पर जो है वो 85% से 80% से ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं और नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हरियाणा में एक जिला चुना कि उस जिले के हर व्यक्ति की आंखों में खुशी, उसकी जिंदगी में खुशहाली आए। वो कौन जिला था? नूह, मेवात। और ये जानते हुए कि आपने वोट नहीं दिया होगा, ये जानते हुए कि आपने उनको हराने के लिए वोट किया होगा, लेकिन उन्होंने बेईमानी नहीं होने दी और इस जिले को आकांक्षी जिला, पूरे देश में अभी मंगला साहब बता रहे थे 100-125 जिले हैं, पूरे देश में जो जिले चुने गए उसमें हरियाणा में एक जिला चुना गया और वो जिला नूह। इसलिए ये हमारा जो विकास है, विकास का मसौदा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, वो बिना भेदभाव के है। हर इंसान, हर आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे, ये है। इसलिए मोदी जी का एक बहुत स्पष्ट है, जो सेकुलरिज्म है वो सियासी वोट का सौदा नहीं है बल्कि समावेशी विकास का मसौदा है। सेकुलरिज्म जिसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं,
वो सियासी वोट का सौदा नहीं, बल्कि समावेशी विकास, यानी हर इंसान, हर हिंदुस्तानी का विकास हो, उस मसौदे के साथ हम काम करते हैं। आज मैंने अभी यहाँ के अधिकारियों से बात करी है, और भी हमारी 1 बजे और मीटिंग है, जिसमें कि हम यहाँ के लोगों के, नौजवानों के रोजगार के संबंध में, पढ़ाई के संबंध में, और भी जो अभी मांग करी है उसके संबंध में यहाँ पे अधिकारियों के साथ, और जो काम हरियाणा प्रदेश सरकार की तरफ से होगा उनसे, दिल्ली से जो होगा उनसे, इस संबंध में हम काम करेंगे। आज की तारीख में बहुत से लोग, अभी रमजान का महीना है, और मैं जब इस नूह की इतनी पवित्र धरती पे आया हूं, तो मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि 2 साल के बाद इस बार हज होने जा रहा है। कोविड की वजह से 2 साल हज नहीं हुआ, और बहुत से लोगों ने यहां से भी हज के लिए भरा होगा शायद, अभी मुझे कुछ लोग दे रहे थे, और इंशाअल्लाह वो लोग भी इस बार हज करने जा पाएंगे। और हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा, 2 लाख से ज्यादा इसी मोदी जी के शासन में हज यात्रियों ने हज यात्रा की है। इस बार भी बहुत बड़ी तादाद में लोग हज यात्रा करेंगे, और इसीलिए मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की जो इकबाल की, ईमान की और इंसाफ की सरकार है, वो राजा के रोब की सियासत को जनता के रुतबे की संस्कृति में बदला है। जो राजा का रोब होता था, लाल बत्ती का रोब, अगर कोई मंत्री आ गया तो उसका एक अपना रोब, उस रोब की सियासत को खत्म करके जनता के रुतबे की संस्कृति को जन्म दिया है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, पूरे मुल्क में परिवर्तन आया है। और इसलिए मैंने शुरू में कहा कि वोट अपनी जगह है। हमें, अगर मोदी जी ने इस कोविड के दौरान 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिले, तो उसमें ये नहीं देखा कि नूह में अब्दुल रहीम रह रहे हैं, या जो है वो मोहन कुमार रह रहे हैं, या कोई और रह रहा है। जो हिंदुस्तानी है उसको किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको ये मालूम होगा, बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा कि 100 साल पहले इसी तरह का एक आपदा आई थी, वबा आई थी। हिंदुस्तान की आबादी उस वक्त कितनी थी? 30 करोड़। 30 करोड़ में पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी, सब मिला के 30 करोड़। और उस वबा में, उस आपदा में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। करोड़ में 2 करोड़। आज जो है वो हमारे मुल्क की आबादी, और आबादी के हिसाब से 25-30 करोड़ से ज्यादा आबादी है, ज्यादा, उससे भी ज्यादा हो सकती है। इस आपदा के दौरान एक भी परिवार का व्यक्ति कोई भूख से न मर पाए, किसी तरह को उसको दिक्कत ना हो, इसके लिए मुफ्त अनाज बांटने का प्रोग्राम नरेंद्र मोदी जी ने उसी वक्त किया। मुझे लगता है यहाँ पर भी चल रहा है, और वो चलेगा भी आगे भी। वैक्सीन लगाई गई, सभी को मुफ्त वैक्सीन का काम हुआ। ये एक इंसानियत का तकाजा भी है, इंसानियत का वसूल भी है, और इस इंसानियत के तकाजे का परिणाम है कि मेरे मुल्क में इस कोरोना के टाइम में कम से कम नुकसान हुआ लोगों की जान का, माल का। बड़े बड़े अमेरिका जैसा मुल्क, लंदन जैसे, ब्रिटेन जैसा देश, और भी तमाम देश, तबाही आ गई वहां पे।
लाशें वहां बिछ गई, लेकिन एक आपकी ताकत, आपका संकल्प और सरकार का संसाधन सब ने मिलकर के हमें इस बवा से बाहर निकालने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आज कई ऐसे मुद्दे आए हैं जिन मुद्दों को कि देखिए 2014 के बाद मैंने शुरू में कहा कि वोट का जो हमारा जो है वो सेकुलरिज्म जो है वो सियासी वोट का सौदा नहीं है भाई, बल्कि समावेशी विकास का मसौदा है। तो इसलिए 2014 के बाद तमाम तरह की बातें आई। एक बात भी आने लगी कि अब तो मोदी जी आ गए हैं तो इस्लामी देशों से रिश्ता खत्म, कुट्टी हो जाएगी। आज सऊदी अरब ले लीजिए, यूनाइटेड अरब अमीरात ले लीजिए, दुनिया के जितने भी देश हैं उसमें इस्लामी देश भी शामिल हैं, वो हमसे और आपसे ज्यादा मोदी जी से प्यार करते हैं। ये हमारे लिए फक्र का विषय है, गर्व का विषय है। आज पूरी दुनिया एक शांति दूत के रूप में उनको देख रही है। अभी आप देख रहे हैं कि यूक्रेन में और रूस में भयंकर युद्ध चल रहा है। हर देश कह रहा है कि मोदी जी मुल्क की, दुनिया में शांति के लिए कुछ करिए, आप उनसे बात करिए, क्योंकि आज एक दूसरे बात नहीं करने को कोई तैयार है। ये उनके एक शख्सियत का, उनके एक नेतृत्व का और मेरे हिंदुस्तान की उस ताकत का नतीजा है। यहाँ के अधिकारियों से भी पूछा तो उस क्रिमिनल घटना पर कम्युनल कलर नहीं चलना चाहिए। जो आपराधिक घटना है उस पर सांप्रदायिक तड़का नहीं लगना चाहिए। ये सबके लिए है बात। अपराध अपराध है, क्राइम क्राइम है, क्रिमिनल क्रिमिनल है। जो भी कानून के दायरे में क्राइम करेगा उसको कानून के दायरे में उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप पूरे हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए पूरी दुनिया में अगर शोशेबाजी करेंगे कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ सांप्रदायिकता हो रही है। आज मेरे देश की ये ताकत है, मेरे मुल्क की ये ताकत है। मेरे पास अभी उससे भी ज्यादा युग है। सोशल मीडिया पर एंटी सोशल एक्टिविटी, गतिविधि बहुत चलती रहती है। एक किसी ने खींच करके उसको बना करके डाला। आप जो है बैठे हुए, आप नहीं देखते, आपका कोई बच्चा आया दिखाया, अरे जी देखो ये तो यूपी में, ये देखो आप ये क्या हो रहा है। ये सब साइबर क्राइम है, ध्यान रखिएगा। जो आपको दिख रहा है वो सच नहीं होता, और जो दिखाने वाला है वो उसके मानसिकता और मंशा क्या है, किस सांप्रदायिक साजिश के साथ ये काम कर रहा है। हम सबको इससे भी होशियार रहने की जरूरत है। उसके अलावा विकास के तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को कि मैंने अभी जाहिर रही से भी